बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एरो इंडिया में इंडियन एयरफोर्स की शान सुखोई और सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के नाम रहा। फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी आसमान में अपना रण कौशल दिखाते नजर आए। सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी एरो इंडिया 2025 में हिस्सा लेने के दौरान भारतीय स्वदेशी बेसिक ट्रेनर विमान HTT-40 पर उड़ान भरी। आसमान में उतरे बाहुबली, दुश्मन में मची खलबली। मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट रणभूमि में विजय ललकार। भारत ने एयर स्पेस में नया कीर्तिमान कर दिया है। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में हो रहे इस आयोजन में इंडियन एयरफोर्स के विमानों का कमाल दिख रहा है। एरो इंडिया शो में न सिर्फ भारत की ताकत को दिखाया जा रहा है, बल्कि एग्जीबिशन, ड्रोन एयरक्राफ्ट, वर्कशॉप, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर सुबह करीब 10:55 पर HAL के IJT एयरक्राफ्ट की एंट्री हुई तो सब आसमान ही निहारते नजर आए। IJT एक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए तैयार किया था। IJT को फोर्स में सितारा के नाम से भी जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट को HJT-16 किरण की जगह डिजाइन किया गया। HTT-40 भारत में तैयार हुआ सबसे एडवांस ट्रेनर जेट है। हमारे देश के सभी पायलटों को इसी विमान में ट्रेनिंग दी जाती है। इसे भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो प्राइमरीली दो तरह के हवाई जहाज बना रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। पहला है आपका तेजस और दूसरा है HAL ध्रुव। तो ये जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट्स हैं वो काफ़ी दिनों से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि ये दोनों प्रोजेक्ट इतने डिलेड हैं या ओवर डिलेड हैं या इन पे इतनी स्लिपेजेस हैं कि ये भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको अब सवालिया निशान लगना शुरू हो गया है। क्योंकि हमारी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो करीब 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए अगर हमें पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ हमें अगर युद्ध लड़ना पड़े, जिसे हम 2 फ्रंट वॉर कहते हैं। ये है न्यू इंडिया के सबसे ताकतवर महायोद्धा। इंडियन एयरफोर्स के ये वो ताकत है जिस पर हर हिंदुस्तानी को नाज है। नीला आसमान और हवा से बातें करते ये हवाई योद्धा हिंद की सबसे एडवांस हथियारों में से एक है, जो दूसरे देशों के फाइटर्स से कदम मिलाकर चलने का जिगरा रखते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू विजन है, पूरे होते लक्ष्य का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है। कर्तव्य का निर्वहन ऐसा कि जमीन हो या समंदर या फिर आसमान, तीनों ही छूटा पड़ जाए, और साहस इतना कि दुश्मन हिंद की 1 इंच जमीन पर भी पैर रखने की हिमाकत न कर पाए। देखिए, भारतीय वायुसेना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स के पायलट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में होती है, तो अब तक जो हवाई जहाज इस्तेमाल किया जा रहा था जेट ट्रेनर्स, वो था दीपक। अब HTT-40 को कमीशन किया गया है। 2016 31 मई को इसका प्रोटोटाइप डेवलप किया गया था। 2025 तक इसकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन अभी तक ये डिलीवरी नहीं हो पाई है। और ये करीब 2800 किलोग्राम का एयरक्राफ्ट है जिसकी मैक्सिमम स्पीड नेवर गोज़ बियॉन्ड 400 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि ट्रेनर जेट है।
और इसके अंदर सारे तरह के आर्मामेंट लगाए जा सकते हैं। इसमें ट्विन इंजन है, जिससे जो ट्रेनी पायलट है और जो इंस्ट्रक्टर है, दोनों के साथ कंट्रोल रहता है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने गुरुवार को एरो इंडिया 2025 के आयोजन में हिस्सा लिया और भारतीय स्वदेशी बेसिक ट्रेनर विमान HTT-40 पर उड़ान भरी। Today I had the opportunity of flying in HTT-40, an indigenously built trainer aircraft produced by our own HAL. HAL is the pride of India. It is the pride of Bengaluru. It is a symbol of India's aeronautical prowess. भारत के रणबांकुरे चुटकी में मचाएंगे तबाही। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद रक्षा मंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में HAL को पर्याप्त फंडिंग और प्रोत्साहन मिला। नतीजतन सिर्फ 40 महीनों में भारतीय वैज्ञानिकों ने HTT-40 को पूरा किया, तो आज भारत के सबसे आधुनिक ट्रेनर जेट्स में से ये एक है। In 2014, after Prime Minister Narendra Modi came to lead the country, HAL was given the necessary encouragement, financial support, and the administrative encouragement to restart the indigenous trainer jet manufacturing program. In a record 40 months, HAL and our own engineers produced this HTT-40, which is the state-of-the-art basic trainer jet that is produced completely in India. मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत कई हथियार और एयरक्राफ्ट भारत में ही विकसित किए जा रहे हैं, जिससे महंगे हथियारों और एयरक्राफ्ट पर लागत कम होगा, बल्कि इससे दूसरे देशों को भी बेचा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।